सामईन मोहतरम, क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ कौन सी हैं कि जब क़यामत ज़ाहिर होगी तो कैसे पता चलेगा कि क़यामत आने वाली है। लेकिन उससे पहले ये एक बात समाज फरमान है, क़यामत के ज़हूर से पहले, क़यामत आने से पहले तौबा का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा। तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक़्त जो बंदा तौबा भी करेगा उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया। तो अब 10 निशानियाँ ये कौन सी हैं, और जब दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाएगा तो दुनिया का निज़ाम तेज़ी से लपेटा जाएगा, तेज़ी से लपेटा जाएगा। इन निशानियों का बुनियादी ज़िक्र जो है वो सही मुस्लिम की एक मशहूर हदीस मुबारक है, उसमें है। वो क्या है? हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अस्यद गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, तुम क्या बातें कर रहे हो? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियाँ ना देख लो। तुम उससे पहले 10 निशानियाँ ना देख लो, क़यामत उस वक़्त तक ज़ाहिर नहीं होगी। अब वो कौन सी निशानियाँ हैं? नंबर 1, दज्जाल का खुरूज, दज्जाल का निकलना। अब ये कैसा होगा? ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। दज्जाल जो है खुदाई का दावा करेगा और उसकी एक आंख जो है वो कानी होगी, एक आंख कानी होगी और उसके माथे पर कुफर लिखा होगा, काफ फा रा लिखा हुआ होगा। वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। मक्का और मदीना में वो चक्कर नहीं लगाएगा। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कैसे होगा? दज्जाल के फितने के दौरान जब ये फितना मचा रहा होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी सफ़ेद मीनार पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आप तशरीफ़ फरमाएंगे और दज्जाल को लद के मुकाम पर, ये एक जगह का नाम है, लद के मुकाम पर कत्ल करेंगे और उसके बाद क्या होगा? शरीयत मुहम्मदी नाफिज हो जाएगा। ये है दूसरी निशानी। तीसरी निशानी क्या है? याजूज माजूज का निकलना। ये क्या है? ये 2 बड़ी कौमें हैं जो फिलहाल एक दीवार के पीछे कैद है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद ये दीवार टूट जाएगी, ये दीवार टूट जाएगी और ये ज़मीन पर फसाद मचाएंगे। बिल आखिर अल्लाह पाक एक वबा गर्दन में कीड़े के ज़रिए इन्हें हलाक कर देगा। ये है 3 निशानियाँ, बड़ी निशानियाँ। उसके बाद चौथी, 5वीं, 6ठी निशानी ये एक ही है। वो क्या है कि 3 बड़े ज़मीन में धमाके होंगे, 3 बड़े धमाके होंगे ज़मीन में। और कौन कौन सी जगह पर? एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक जजीरा नुमा अरब में धमाके होंगे। और जनाबे वाला जिसमें ज़मीन फट जाएगी और लश्कर और बस्तियां उसमें धंस जाएंगी। और साथ पर क्या फरमाते हैं? फरमाते धुएं का ज़हूर होना, धुएं का ज़ाहिर होना। आसमान पर एक वाज़िया धुआं छा जाएगा जो पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगा। मोमिन को उससे तो ज़ुकाम होगा, ज़ुकाम की कैफियत उस पर तारी होगी, लेकिन काफिर का धुआं जो है, काफिर पर जो धुआं तारी होगा उससे क्या होगा? उससे उसका दम घुट जाएगा। मोमिन क्या है? उसको ज़ुकाम की कैफियत हासिल होगी, महसूस होगी, लेकिन काफिर क्या करेगा? धुएं के ज़रिए से उसका दम घुट जाएगा। और नंबर 8 क्या फरमाते हैं? सूरज का मगरिब से निकलना, सूरज का मगरिब से निकलना। ये वो निशानी है जिसके ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो उस वक़्त ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कि तौबा करने की कि उस वक़्त जो बंदा तौबा करेगा उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन हदीस पाक में ये है कि हुजूर ने फरमाया कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जो बंदा क़यामत की निशानियों से पहले, ज़ाहिर होने से पहले, क़यामत आने से पहले जो बंदा तौबा भी करेगा,
ایمان بھی لے آئے گا اس وقت، تو اس کا ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9، دابۃ الارض، زمین کا جانور، اس سے مراد یہ ہے صفا پہاڑی سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ لوگوں کے چہروں پر نشانی لگائے گا جس سے مومن اور کافر کی پہچان واضح ہو جائے گی کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ اب نمبر 10 پر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یمن سے اٹھنے والی آگ، یمن سے اٹھنے والی آگ۔ سب سے آخری نشانی یہی ہے کہ یمن عدن کے گڑھے سے نکلنے والی ایک عظیم آگ ہوگی جو لوگوں کو ہنکاتی ہوئی میدان محشر شام کی سرزمین کی طرف لے جائے گی، جہاں لوگ ٹھہریں گے وہ آگ پہ ٹھہر جائے گی اور پھر انہیں آگے لے چلے گی۔ یہ ہیں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو سامعین محترم، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے توبہ کی؟ کیا ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم نے توبہ کر لی؟ رب کے ہاں ہم نے عبادت کر لی، استغفار کر لیا، اپنے گناہوں کو بخشوا لیا؟ سوچئے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہر طرف فتنہ ہی فتنہ، فتنہ ہی فتنہ، فتنہ ہی فتنہ۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔